बवासीर पाइल्स एक इंतहाई तकलीफदा मर्ज जो इस मर्ज से मुतासिर हैं वही जानते हैं। अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं तो घबराइए नहीं। बवासीर का 100% शर्तिया इलाज, जी हाँ, गारंटेड इलाज फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट पर। बवासीर चाहे खूनी हो, बादी हो कि कौमी, बगैर ऑपरेशन के सालों पुरानी बवासीर का 100% गारंटेड इलाज। आइए अगली अफसोसनाक खबर और खुशहाली वाली खबर हम कहेंगे। एक पहलू इसका बड़ा ही अफसोसनाक है तो दूसरा पहलू जो है थोड़ा खुशहाली वाला है, क्योंकि नामपल्ली विजयनगर कॉलोनी में मौजूदा एक खदीम स्कूल जिसका नाम है लोयला स्कूल, लोयला, कहीं आप सुनेंगे कि लैला, लैला नहीं है, लोयला स्कूल है। तो बहरहाल वहां के टीचर्स की जो है पिछले 18 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही थी। अब टीचर्स भी आखिरकार वजन आकर स्कूल के बाहर रोड पर एहतजाज करने लगे। एहतजाज करने के टाइम पर जो है कुछ दूसरी सियासी पार्टी के लोग भी, यानी बाहर वाले लोग आकर टीचर्स का साथ देने लगे, अपने खांदे पर खंडवा डालकर आ गए। जिस तरह से फूल का हार डाल लेकर आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह खंडवा डालकर आ गए, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। फिर इसके तेलावा के मुकामी एमएलए जनाब माजिद हुसैन को दी जाती है। माजिद हुसैन फौरन मौके वारदात पर पहुंचते हैं, टीचर से पहले बात करते हैं। टीचर्स अपनी मजबूरी सुनाते हैं कि पिछले 18 महीने से स्कूल मैनेजमेंट इनको सैलरी नहीं दिया। फिर जाके माजिद हुसैन स्कूल के मैनेजमेंट से बात करते हैं तो स्कूल के मैनेजमेंट ये कहता है कि भाई हमारे पास इस वक्त देने के लिए सैलरी नहीं है, यानी हमारे पास पैसा नहीं है, स्कूल बहुत ही खस्ता हालत में चल रहा है, इस तरह से जो है स्कूल वाले कहते हैं। फिर माजिद हुसैन कहते हैं कि आप कब देंगे, फिर टीचर्स को जॉब पे क्यों रखे, स्कूल जो है नहीं चल रहा तो बंद करना चाहिए था, लेकिन गरीब टीचर्स भी आते हैं, एक आस में आते हैं उनको कुछ सैलरी मिलेगी, लेकिन पिछले 18 महीने से आप सैलरी नहीं दे रहे। तो फिर स्कूल का मैनेजमेंट जो है वादा करता है माजिद हुसैन से कि कुछ महीने का टाइम चाहिए, उसके बाद हम टीचर्स को सैलरी दे देंगे। फिर टीचर्स ये कहते हैं कि हमारे हालत भी खराब है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमको भी पैसों की जरूरत है। तो माजिद हुसैन फौरन अपने जेब से 2 लाख रुपए जो है टीचर्स में तकसीम कर देते हैं। अब उनका भी घर गृहस्थी है, बाल बच्चे, टीचर्स को उनकी भी अपनी मजबूरी है, जिसको देखते हुए माजिद हुसैन ने अपना दिल बड़ा कर टीचर्स को 2 लाख रुपए तकसीम किए हैं। तो आइए कितना अच्छा कारनामा माजिद हुसैन का नामपल्ली विजयनगर कॉलोनी से आप देख सकते हैं। अब मैं मेरे जेब से निकालूंगा, ये ले लेंगे, आगे का चेक लेंगे, चेक लेके क्या हो सकता अपन देखेंगे। आपने मेरे को बुलाया, आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि मैं मेरे तरफ से ही करूँ, मैं निकाल लेता हूँ इससे बाद में 3 आप लोगों का पेमेंट हो पास से 1 महीने का निकालता हूँ, अगर नहीं किया तो सामान बेच लेता हूँ। और आप लोगों का फिलहाल घर में पूरी तकलीफ होंगी, परेशानी होंगी, उसके रास्ते में ठहर रहा हूँ, परेशान मत हो। आप बुलाए ना, आगे खाली ये भागने चीज़ों में मैं नहीं हूँ, आया तो बराबर आपके साथ कर 5 महीने के बाद पैसे देंगे, तब आपको 20,000 रुपीज मिल जाएंगे। फिर कल परसों आपके साथ खासिम बैठ के बाकी का पूरा हिसाब करेंगे। वो हिसाब के साथ फिर आपको चेक्स दी जाएंगे, फिर आप ना अंडरस्टैंडिंग में रहते ओके है, पूरे दिन एक साथ बराबर है। फिर बाद में वो टाइम पे ऐसा हुआ था, ये हुआ था, नहीं होना नहीं। अम्मा एक मिनट साइन कर दो अम्मा। काउंट करो अम्मा। हो गया? काउंटिंग हो गया, साइन करो। साइन करो। आपको ने अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? आपका हो गया? हो गया अम्मा? वो कैमरा 20,000 है। $20,000 चलिए साइन कर लीजिए। इनका साइन कहाँ ले रहे हैं? साइन लो, डेट के साथ क्यों? ठीक है, नेक्स्ट कौन आ रहा है?
जी अच्छा एक मिनट ना मेरी अम्मा मैं ठहराऊँ अम्मा सर पहले काउंट बराबर है ये फोर्टी है वो अपने 20,000 है ओके साइन कर दो डेट के साथ नेक्स्ट कौन है वहाँ आप आपके 125 है आप काउंट कर लो माता ने लोगों का घर चलता रहेगा आप समझ तो बात करो पैसे आप 20 है ना साइन कर दो नेक्स्ट कौन है माँ मीनाज आप क्या नाम क्या है मीनाज कितने आना है माँ 82 ये काउंट कर लो माँ ये कौन है राबिया कौन है आप है ये काउंट कर लो मैं ठहर के काउंट कर लो अब आप तो कुछ भी नहीं दिए साफ दिए सो ये हाँ तो अब आप कब दे रहे वो बोलो ये तारा सितारा नको साफ किए सुन भाई अब पहले इन लोगों को सुनो जो है ना उनको पीएफ को छोड़ के सबको 20-20 हज़ार रुपए इसमें से दो 20 हज़ार के स्लिप लिख लो कि पेमेंट हुआ फिर उसके बाद खासिम के साथ बैठ के अगला चेक कब दे रहे वो चेक दे दो चेक बोलना नहीं डालते अम्मा मत डालो चेक नहीं डालते आओ खासिम भाई कोऑर्डिनेट करेंगे मैं कोऑर्डिनेट करूंगा जो इतना है उन लोगों का फोन फिर मेरे को नहीं आना मैं तो आके पूरा सामान बेचता हूँ तुम लोग खुला बोलो देखो रुकाना भी नहीं आज करीबन 12:30 के करीब मुझे लॉयला स्कूल टीचर्स का फ़ोन आता है कि वो लोग सिट आउट बैठे हुए हैं या लॉयला स्कूल के सामने क्योंकि करीबन 1 साल से ज़ायद की सैलरी उनको नहीं दी गई उनको काम कराया गया और 1 साल से उनकी सैलरी ड्यू है मैं फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचा और तमाम टीचर से बात की जो यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे हुए थे प्रोटेस्ट कर लेते हुए और जब मैं अंदर उनको साथ लेके गया मैनेजमेंट के साथ लेके गया और मैनेजमेंट से हमने बात की हमने मुतालिबात किया मैनेजमेंट का हाल ये था कि वो ये टाइम पे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस में बिल्कुल नहीं थे ज़ीरो थे उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे स्कूल में किसी किस्म के बच्चों का तालीम नहीं हो रही है और वो बहुत फाइनेंशियली तौर पे मजबूर है मगर हमने उनसे कमिटमेंट ली और ये बात उनको बताई कि ये जो सैलरी है इनसे इन टीचर्स का घर चलता है उनके घर के हालात को भी हमको समझना ज़रूरी है और जब मुझे बहैसियत ज़िम्मेदार बनकर यहाँ पे बुलाया गया है तो मेरा ये काम नहीं है कि यहाँ पे आके इनकी नुमाइंदगी करूँ और चले आऊँ मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पर बैठ के इनके मसले को हल करूँ और इनको इमीडिएट रिलीफ दिलाऊँ फौरी तौर पे हमने हालात को देखा और मैंने मेरी तरफ से तमाम जो टीचर्स जो करीबन 10 टीचर्स की सैलरी ड्यू थी इमीडिएट तौर पे हमने 20,000 रुपीज़ हर टीचर को दिया है उनकी सैलरी में से और हमने स्कूल मैनेजमेंट से चेक ले लिया है करीबन एक 6 महीने के बाद का जो हमको वो दें या वो तो हम बात की बात है मगर इमीडिएट जो यहाँ पे टीचर्स को रिलीफ मिली है और एक दिली मुतमईनी है कि हमको जिन्होंने बुलाया उनके हम साथ ठहरें उनके हम काम आए और उनको हम रिलीफ देने में हम कामयाब हुए नुमाइंदगी करने के लिए तरीक़ाकार चाहिए और एक जज्बा चाहिए जो हर किसी को सीखना भी चाहिए खाली आकर ठहरने से कुछ काम नहीं होता आवाम के साथ ठहर के उनका मजबूरी को समझते हुए उसको हल करने की हिम्मत भी रखना चाहिए उम्मीद है कि आप कल फिर कासिम साहब ये तमाम टीचर्स के साथ बैठेंगे जो इनका जो बाकी का ड्यू है उसका पूरा इन डिटेल अकाउंट्स होगा और हर एक टीचर का कितना ड्यू है वो देखा जाएगा और ये 20,000 रुपीज़ उसमें से कट करते हुए बाकी का जो अमाउंट है उसकी तारीख़ इनको दी जाएगी और उसके बाद उम्मीद है मेरे को कि टीचर्स को जो हमें बुलाए हैं इनको हमारी तरफ से हमारी जुस्तजू से इनको रिलीफ मिलेगी और इनके घर में मुतमईनी होगी शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम మాజీద్ హుసేన్ సార్కి చాలా థ్యాంక్ఫుల్ ఆయన వల్ల అట్లీస్ట్ మాకు కొంచెం అమౌంట్ వచ్చింది మిగతా కూడా క్లియర్ చేస్తారని సార్ ప్రామిస్ చేశారు యాక్చువల్లీ సిన్స్ పాస్ట్ 1.5 year ద స్కూల్ ఈజ్ ల్యాకింగ్ ఫీజ్ మ్యాటర్స్ సో ఆ ప్రాబ్లం వల్ల మేము ఇవాళ బయటనే కూర్చున్నాం దానివల్ల అట్లీస్ట్ కొంచెం సాల్వ్ అయింది పెండింగ్ అమౌంట్స్ కూడా చాలా ఉండే
సార్ క్లియర్ చేస్తారని ఒక హోప్ వచ్చింది. వీఆర్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మాజీ సార్ అండ్ we hope in future also he will be the next best MLA. Thank you. सर बहुत दिनों से हम लोगों का सैलरी ड्यू था, बहुत बार बात की है तो देते बोल के कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा था. आज माजिद भाई आए, उनके द्वारा हमारे को थोड़ा अमाउंट भी मिला और श्योरिटी दे रहे कि उन्होंने पूरा दिलाते बोल के श्योरिटी दे रहे. तो मैं माजिद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. पूरे टीचर्स सब टीचर्स के तरफ से माजिद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने नारी के लिए, नारी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे लिए आगे बढ़कर आए, हमारी मदद किए और आगे मदद करने का भी उन्होंने वादा दे के जा रहे. लॉयला स्कूल है विजयनगर कॉलोनी, मेरे 6 मंथ्स की थी सर. ऑलमोस्ट बहुत सारे टीचर्स के हैं, वैसे तो फिलहाल हम लोग 10 जने ठहरे हुए हैं यहाँ पर. मैं लैला स्कूल विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ. मैं मैनेजमेंट करस्पॉन्डेंट हूँ. आज एक हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वीक है, बहुत प्रॉब्लम्स में हैं हम. हमारे टीचर्स को सैलरीज देने का बहुत लेट हो गया. टीचर्स बहुत प्रॉब्लम होके, बहुत परेशान होके एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करे तो एमएलए साहब इमीडिएटली आके माजिद नामपल्ली एमएलए साहब इमीडिएटली आ गए. वो लोगों का दुख देख के इमीडिएटली हमारा सिचुएशन देख के, उनका प्रॉब्लम देख के उन्होंने खुद उनके पॉकेट से 2 लाख रुपए दे दिए. एक टीचर को 20-20 हज़ार करके उन्होंने दे दिए. हम एमएलए साहब को, माजिद हुसैन साहब को बहुत थैंक्स बोल रहे. टीचर्स को जो भी ड्यू है वो जल्दी हम उनका ड्यूज भी क्लियर करेंगे, प्रॉमिस कर रहे. एमएलए साहब को बहुत पुअर बच्चे पढ़ते, उन्होंने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे. वो सैंक्शन नहीं हो रहा. वो सैंक्शन होने के बाद भी, वो अप्लाई करने के बाद भी उनको वो सैंक्शन नहीं के अमाउंट उनको नहीं आ रहा बोल के उन्होंने बहुत फील कर रहे. हमारा स्कूल को भी कुछ भी गवर्नमेंट साइड से कुछ भी सपोर्ट नहीं आ रहा. कुछ मुश्किल में है तो भी एकेडमिक ईयर में नहीं आया, पहले भी नहीं आया. 1-2 साल से जो भी अप्लाई कर रहे, पेरेंट्स बोल रहे हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमारे को वो नहीं मिल रहा बोल के. अभी हमारे को 190 स्ट्रेंथ है स्कूल में. फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी पर. इस मर्ज से मुतासिर मुल्क और बैरून मुल्क के कई मरीज शिफा पा चुके हैं. गुज़िश्ता 14 सालों से हकीम सैयद नजमुद्दीन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं. किडनी स्टोन का भी इंशाअल्लाह गारंटेड इलाज होगा. किडनी स्टोन की तकलीफ में सिर्फ 5 मिनट में इफाका होगा. इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में स्टोन से भी राहत मिलेगी. और भी अमराज जैसे ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, साइनस, मर्दाना कमजोरी, इन सब के लिए भी काफी उम्दा किस्म की दवाएं दस्तयाब हैं. 100% प्योर ऑर्गेनिक शहद भी दस्तयाब है. फैजान मदीना हर्बल ट्रीटमेंट, पैरामेंट कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद.